कुछ बताइए अपने बारे में। आप अपना नाम नहीं बताएंगे, सर, बिना नाम बताए हुए आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद सर। मेरा जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई है। इंटरमीडिएट करने के पश्चात मैंने 2001 में एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था। 2001 से लेकर 2021 तक मैं एयरफोर्स में था। इसी दौरान मैंने पत्राचार से बीकॉम तथा एमकॉम किया हुआ है और मैं कॉमर्स से नेट क्वालिफाइड हूँ। एयरफोर्स छोड़ने के बाद 2021 से मैं बीएड कर रहा हूँ तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी रुचि गार्डनिंग में तथा एक्सरसाइज करने में। ओके ओके। तो आपने 2001 में एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स ज्वाइन करने का कुछ विशेष उद्देश्य आपका था कि बस एक नौकरी चाहिए तो ज्वाइन कर लेते हैं? जी, मैं घर का बड़ा बेटा था और जिम्मेदारियों की वजह से मैंने अच्छा, ये आपकी होम एयरफोर्स ज्वाइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो था। जी अदरवाइज आपका कोई मतलब कि एयरफोर्स का मतलब कोई बहुत आपका पैशन नहीं है ऐसा जी उसमें? जी, वैसी कोई रुचि नहीं थी, बस नौकरी करनी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद आपने कितने करस्पॉन्डेंस के थ्रू बीकॉम एंड एमकॉम किया है? यस सर। ठीक है। काफ़ी दिन तक आपने सर्विसेज की आर्मी में, एयरफोर्स में काफ़ी दिन तक थे। जी, वहाँ क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, वहाँ क्या करते थे आप? एयरफोर्स जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एयरक्राफ्ट मैन की तरह ज्वाइन किया था। शुरुआत में जूनियर था और लास्ट में जब 20 साल होते होते छोड़ रहा था तो मैं सेक्शन आईसी तक था। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये थी कि करीब करीब 40-50 लोगों का जो सेक्शन होता था उसका मैं इंचार्ज होता था। और टेक्निकली देखा जाए तो मेरे अंडर में 4 मैं मिसाइल ये की नहीं पूछ यूनिट्स रहा हूँ, मैं थी। आपसे पूछ रहा हूँ आप काम क्या करते थे? मैं आपके अंडर में कितने लोग थे, आप क्या वो थे, आपके क्या काम करते थे, आप क्या करते थे? टेक्निकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में रडार डिवीज़न देखता था। मैं मिसाइल्स का रडार का डिवीज़न अच्छा, देखता रडार था। का मसाला डिवीजन देखते हैं जी। जी, आप कहते हैं। क्या रडार कितने एफिशिएंट हैं इस समय? कहते हैं सिस्टम, रडार सिस्टम एफिशिएंट है? मिसाइल्स का जो आप देखते होंगे रडार सिस्टम जो लगा हुआ है, हाँ? जी। अब तो एक वो बना दिया गया है कि एक मिसाइल्स लॉन्चर्स हैं, मतलब कि अब नया जो आया है उसके अंदर ये किया गया है कि मिसाइल्स जब जाएंगी, हाँ, जी। तो वो इंडियन ओशन में अपने आप रॉकेट लॉन्चर के थ्रू जाएंगी और इंडियन ओशन में अपने आप घुस जाएंगी, जो वो अपने उसको पूरा ऑर्बिट के पूरी पार्ट्स को ट्रेजेक्टरी पूरा करने हाँ, के बाद। ट्रेजेक्टरी पूरा करने के बाद वो उसको घूम गिर जाएंगे, उसको कहते हैं। जी, जी। तो नहीं, रडार में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है सर। जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जब से रडार आए हैं, एरोप्लेन की डेवलपमेंट के साथ ही रडार का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और अभी के जो रडार है अच्छा, ये वो छोड़िए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, अच्छा, जो हमारे अच्छा, पूर्व राष्ट्रपति भी थे। पूर्व राष्ट्रपति भी थे। तो क्या अच्छा लगता था उनको आपको उनके बारे में कुछ अच्छा लगता था? कुछ देश के उन्होंने कुछ किया है कुछ? उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। आप किस तरह से प्रभावित हुए भाई उनके व्यक्तित्व से? उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स द सर्विस था, टुवर्ड्स द नेशन था, प्लस साइंटिफिक टेम्पर और हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन जो लाइफ थी उनकी, और जो उन्होंने अपने आप को देश की सेवा में समर्पित कर दिया था, ये मुझे बहुत पसंद है उनका। अच्छा, प्लस उनकी जो अगर पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो उनकी सिंप्लिसिटी। नेट कब आपने किया है? नेट मैंने 2015 में क्वालिफाई किया था। नेट 2015 आपने क्वालिफाई किया, कॉमर्स से किया आपने? कॉमर्स से। अच्छा, तो आप मतलब कि आप डी कॉलेज में पढ़ाने के भी इच्छुक हैं? हाँ सर, कि यदि मुझे पहले अगर मौका मिला होता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के टीचिंग करता। अच्छा अच्छा, टीचिंग करते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। तो कि इस समय आपने कई जहाँ आपने आपको छोड़ रखा है, नेट कर रहे हैं आप, बीएड कर रहे हैं आप, तो आपका प्रोफाइल थोड़ा टीचिंग का ज़्यादा जा रहा है। यस सर, मेरा प्रारंभिक रुझाव टीचिंग में ही था। अच्छा, तो मतलब नौकरी लग गई पीसीएस में तो कर लेंगे ये भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पीसीएस हमको एक्चुअली ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है तथा साथ में हमारा जो हमारे समाज नहीं, की सेवा डाइवर्सिफिकेशन तो हर जहाँ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचिंग में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। टीचिंग टीचिंग की जो नॉवेल्टी है वो मुझे लग रहा है शुरुआत के 3-4 साल में 5 साल में ख़त्म हो जाती है। उसके प्रोफेशन बाद कौन सा अच्छा आपके हिसाब से, सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या है जिसमें आप जाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रोफेशन वो है जो इसमें आपकी डाइवर्सिटी मिले आपको, कि आपकी
हर 2 साल डाइवर्सिटी से क्या मतलब है आपका? कहते हैं ऐसे कौन सा कॉम है जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है? टीचिंग हो गया, टीचिंग में डाइवर्सिटी नहीं है। टीचिंग में डाइवर्सिटी नहीं है। टीचिंग आप नए तरीके से पढ़िए, रोज किसी के अपने स्टूडेंट्स को आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप नई लर्निंग्स ले रहे हैं। हाँ, कई आप प्लेटफॉर्म है, फोरम्स हैं, आप उनके थ्रू आप लर्निंग्स ले रहे हैं, उसे इनको एनहेंस कर रहे हैं, अपने इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, उसमें देश सेवा का आपको बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। साथ साथ कहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं टीचिंग कुछ है ही नहीं आपके लिए? आप नहीं, जा भी रहे हैं, नेट भी कर रहे हैं, आप बीएड भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टीचिंग आपको नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो अगर सिविल सर्विसेज से उसकी तुलना की जाएगी तो सिविल आप जाना सर्विसेज कहाँ ज़्यादा। चाहते हैं? आप खुद कहाँ जाना चाहते हैं? आपका पहली प्राथमिकता क्या है? आप ये मुझे आप बताइए। नहीं, अभी तो मैं सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहता हूँ, अच्छा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में इस आप तैयारी करने के बाद से और सिविल सर्विस सर्वेंट से इंटरेक्शन के बाद से मेरा रुझान काफ़ी ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया है। अच्छा, आज का समाचार पत्र पढ़ा है आपने? यस सर। क्या कुछ प्रमुख समाचार बताइए आप मुझे। प्रमुख समाचारों में सर आज जैसे हमारा अपोजिशन अदानी अदानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इंक्वायरी है, जेपीसी इंक्वायरी की मांग कर रहा है। फर्स्ट ये है। सेकंड, हमारे गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी की शुरुआत हो गई है। और अगर आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी इन्फ्लेशन हमारा जो उनकी जो लिमिट से बाहर हो गया। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन सर, अगर रिसीशन के साथ इन्फ्लेशन चल रहा है तो ये स्टैगफ्लेशन हो गया। नॉर्मली रिसीशन का मतलब हो गया कि चीज़ों जो दामों में सही बता रहे हैं, कटौती होनी चाहिए। सही बता रहे हैं आप। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, कहाँ आप? कुशीनगर से हैं? यस सर। कुशीनगर में किस मंडल से हैं? कुशीनगर में मैं फाजिल नगर मंडल से हूँ सर। फाजिल नगर आपका मंडल लगता है। यस सर। कितनी की सीटें हैं वहाँ पर लोकसभा की? फाइनल में फाजिल नगर तो नहीं, पूरे कुशीनगर में एक सीट है लोकसभा एक की, और सीट फाजिल नगर एक विधानसभा सीट है। फाजिल नगर एक विधानसभा सीट है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 100 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। विधान परिषद के इस समय चेयरमैन कौन है? अभी मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, महाना है आई थिंक, जैसे मुझे याद आ रहा है, महाना है। अच्छा, महाना है। कॉमर्स से पढ़ाई की है आपने ना? यस सर। इंटर भी आपको कॉमर्स से ही रहा है? जी नहीं, इंटर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ था। अच्छा, आप पीसीएम के थे आप स्टूडेंट? अच्छा, ओके ओके। और यहाँ पे आपने वो जो सर्विस प्रेफरेंस दी है उसमें क्या आपने किया है अपना? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीएम का है, उसके बाद डीपीआरओ है, फिर थर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अच्छा, फोर्थ एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं आप? कहते हैं क्या है आपका इसके पीछे कोई प्राथमिकता जो है? आप भी बनना चाह रहे हैं, बाकी लोग को भी मैं दे रहा हूँ, सभी एसडीएम ही बनना चाहते हैं, क्या प्राथमिकता है, क्यों है इसमें? बाकी लोगों का तो नहीं कह सकते, बट मेरा बनने का जो वजह है, एक तो ये है कि सामाजिक सम्मान है, प्लस मुझे पीसीएस के पदों में सबसे ज़्यादा अगर समाज के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो एसडीएम में मिलेगा। क्या एसडीएम में सम्मान ज़्यादा है कि पैसा ज़्यादा है? नहीं, पैसे का तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, तो पेंशन अच्छा खासा मिल रहा है, प्लस मेरी जॉब ऑलरेडी बाकी सेक्टर्स में लग चुकी है, जिसमें मैं इससे कहीं ज़्यादा पैसा पा सकता हूँ। तो पैसे का वैल्यू नहीं है इस समय मेरे उसमें। मुझे सामाजिक सम्मान और प्लस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो एनजीओ खोल लेते हैं आप, सबसे अच्छा। उससे अच्छा क्या होगा? अपनी फील्ड में काम नहीं, कीजिए। मेरा मन है कि मैं एनजीओ खोलूँ, मगर कम से कम नहीं कर पा रहे 10 साल नौकरी करने के बाद। अच्छा, 10 साल नौकरी करने के बाद आप एनजीओ खोलेंगे, मतलब पैसा सा आप यहाँ से कमा लेंगे, फिर आप एनजीओ में आप नौकरी खोलेंगे। करप्शन है कि खत्म हो चुका है करप्शन? नहीं, करप्शन तो जहाँ तक रिपोर्टें बताती हैं, करप्शन तो है सर। किस तरह का करप्शन है? करप्शन
देखा जाए तो नीचे से लेवल से लेकर के और बहुत ही हायर लेवल में, जहाँ मैक्सिमम हायर लेवल है वहाँ तक है। किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब 1 रुपया केन से चलता है Yes, तो 15 पैसा कहते हैं एक समान मनुष्य तक पहुंचता है। पहुँच रहा था। यस सर। अब तो मगर ये अभी ये चीज़ें चेंज हो गई, डीबीटी और आधार में इसके बैंक से लिंकेज की वजह से अभी थोड़ा सा करप्शन इस मामले में कम हुआ है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मुझे आपने बोलने नहीं दिया। Yes, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो वक्तव्य था ये किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ये वक्तव्य इंदिरा गांधी का आई थिंक। श्योर? अब मुझे बिल्कुल एकदम याद नहीं आ रहा, बट जैसे मुझे लग रहा है कि इंदिरा गांधी का ही। अच्छा, इंदिरा गांधी का है ये। जी। अच्छा, इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो अच्छा, वो 1973 से लेकर के और 80s तक थी। अच्छा, जो लोकसभा होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो किस काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं, Yes. आर्टिकल 75(3) का नाम सुना है आपने? हाँ, तो उसमें क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, पार्लियामेंट, राज्यसभा, नहीं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है। Yes, sir. ठीक है। अपने आप क्या नाम है, कितने प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत हुए हैं, उनमें से आपके जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम बताइए आप जरा। मेरे फेवरेट जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। नहीं, और एक बताइए, केवल एक बताइए। केवल एक में तो मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे। क्या गुण उनका आपको कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करता है, या विशेषताएं उनकी है जो आपको उनका उन्हें एक तो सिंपल नेचर था, प्लस सॉफ्ट स्पोकन थे, और असिमिलेटिंग नेचर था उनका, सबको साथ मिला के चलने का जो भाव था, ये उनका बहुत मुझे पसंद आता है। शास्त्री जी के साथ क्या दिक्कत है, नेहरू जी के साथ क्या दिक्कत है, मीटिंग नहीं थे? नहीं, नेहरू जी भी अपने आप में बहुत महान है, बट उनके साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। तो इस वजह से आप कंट्रोवर्सी के साथ नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सीज के साथ नहीं जाना है, हम्म। बट यस उनके में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, क्या नेगेटिव पॉइंट है उनके? नेहरू की नेगेटिव पॉइंट्स हो गए कि वो कुछ ज़्यादा ही असर्टिव हो गए, अच्छा, और प्लस उनके अंदर भी भाव था कि वो किसी और की बात नहीं सुनते थे अपना। कहाँ पढ़ा आपने? नहीं, उनके कार्यों से लगता है, प्लस ऐसा कौन से कार्य से उनके लगता है कि वो बहुत किसी की बात नहीं सुनते थे? शुरुआत से देखा जाए, जैसे हिंदू कोड बिल में हम्म। उन्होंने B.R. अम्बेडकर की बात को नहीं माना, जिसकी वजह से अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से। उसके पश्चात करप्शन के बहुत सारे चार्जेस आए थे, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट उनके जो चल रहे थे, जैसे भाखड़ा नांगल बांध चल रहा था, उनको भी उन्होंने नकार दिया था। प्लस 1962 का जो चाइना वार हुआ था, उसके पहले भी रिपोर्टेज थी कि चाइना हम पर अग्रेशन कर रहा है, बट उन्होंने उसको भी नकारा था, और अपना डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने चेंज नहीं किया था। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।